बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस वीडियो में हम वीकली एनालिसिस करेंगे फॉरेक्स मार्केट के तमाम इंपॉर्टेंट पेयर्स का। और मैं ये बात क्लियर कर दूं कि मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूं। ये वीडियो जस्ट एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाई जा रही है। और दोस्तों हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहले अगर गोल्ड की हम फ्राइडे की सूरत हाल डिस्कस करें, गुज़श्ता कल की, तो एनएफपी डाटा आने के बाद मार्केट गिरी, बुरी तरह क्रैश हुई और क्लोज हुई 1946 के आसपास। सही हो गया और हम सेल की तरफ ही थे। सही, और मैंने लेवल भी शेयर किए थे अपने व्हाट्सएप ग्रुप में कि 83 से सेल किया जाए। सही, 83 का लेवल मैंने बताया था, फ्री वाले ग्रुप में भी, पेड ग्रुप में भी। और मार्केट क्रैश हुई, अच्छा खासा प्रॉफिट बना। एक दफ़ा 1973 के आसपास हमने बाय करने की कोशिश की, लेकिन जब मार्केट 1973 से नीचे आई तो हमने जल्दी जल्दी अपनी ट्रेड्स क्लोज कर दी। अगर दोस्तों प्रीवियस वीक की हम बात करें, वीकली एनालिसिस की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम गोल्ड को सेल करेंगे लॉन्ग टर्म के लिए 1960 से, एक सेल की ट्रेड लगाएंगे। और मैंने ये बताया था माइक्रो ट्रेड लगाएंगे। दूसरी 1970 से, और तीसरा मैंने बताया था 1983-85 के आसपास हम सेल करेंगे और इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करेंगे। प्रीवियस फोरकास्ट हमारी माशाल्लाह बिल्कुल एक्यूरेट साबित हुई और अच्छा खासा हमें प्रॉफिट दिया। अब कमिंग वीक हमें सेल की तरफ बैठना होगा या बाय की तरफ, ये हम बाद में डिस्कस करते हैं। पहले हम फंडामेंटल न्यूज़ देख लेते हैं जी। कमिंग वीक का अगर हम डाटा देखें फॉरेक्स फैक्ट्री पे, मंडे को बैंक हॉलिडे है न्यूजीलैंड में, और यूएसडी से रिलेटेड हाँ जी हाई इम्पैक्ट न्यूज़ आएगी पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 7 बजे 7 PM। और इसी तरह ट्यूसडे को अगर हम देखें तो लो इम्पैक्ट्स हमें न्यूज़ नज़र आ रही हैं। ऑस्ट्रेलियन डॉलर से रिलेटेड 2 हाई इम्पैक्ट न्यूज़ आएंगी और यूएसडी से रिलेटेड कोई हाई इम्पैक्ट न्यूज़ नहीं है। 7 जून वेंसडे को अगर हम देखें, ऑस्ट्रेलियन डॉलर से रिलेटेड 2 हाई इम्पैक्ट न्यूज़ और कैनेडियन डॉलर से रिलेटेड 2 हाई इम्पैक्ट न्यूज़ आएंगी। इसी तरह 8 जून थर्सडे को हम देखें, यूएसडी से रिलेटेड हाई इम्पैक्ट न्यूज़ पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 5:30 बजे आएगी और ये न्यूज़ मार्केट का ट्रेंड दोबारा चेंज कर सकती है। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का डाटा होगा, नेचुरल गैस स्टोरेज का डाटा आएगा 7:30 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक। इसी तरह फ्राइडे को लास्ट डे ऑफ द वीक हम देखें, कैनेडियन डॉलर से रिलेटेड 2 हाई इम्पैक्ट्स न्यूज़ नज़र आ रही हैं और इनका इम्पैक्ट भी थोड़ा बहुत होता है गोल्ड मार्केट पे। ट्रेडिंग व्यू पे अगर हम देखें, गोल्ड मार्केट 1947.5 पे क्लोज हुई, ठीक। और यहाँ पे बता रहे हैं कि जॉब डाटा आने के बाद गोल्ड मार्केट डाउन आई। डाउन आने की रीज़न बता रहे हैं, डॉलर अप हुआ और यूएस बॉन्ड यील्ड्स अप हुई। इसी तरह दोस्तों कल वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि क्रूड ऑयल अप हो सकता है और 72 को टच कर सकता है। इसने 72 को टच किया, टच करने के बाद थोड़ा डाउन आके 71.98 पे क्लोज हुआ। इट क्लोजेज हायर। और ओपेक मीटिंग जारी है। ओपेक मीटिंग में क्या करेंगे, प्रोडक्शन में कमी करेंगे, जिसकी वजह से क्रूड ऑयल मार्केट फर्दर अप जा सकती है कमिंग वीक। जी दोस्तों, कल वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि यूएस बॉन्ड यील्ड्स अप हो रही हैं, ग्रीन कैंडल बन रही है और इस कैंडल ने नीचे विक छोड़ी। सही, इसका मतलब ये था कि ये मार्केट अप हो सकती है। यूएस बॉन्ड यील्ड्स अप होने की वजह से गोल्ड डाउन आया। और अब यहाँ पे देखें, बेरिश इनगल्फिंग फेल्ड सेटअप ये बना हुआ है और यहाँ से दोबारा ये मार्केट अप जा सकती है। ये देखें, मैं आपको दिखाऊं, ये है बेरिश इनगल्फिंग फेल्ड सेटअप। थोड़ी बहुत अगर डाउन आती है दोबारा ये अप जाएगी और गोल्ड मार्केट थोड़ी बहुत रिकवरी के बाद डाउन जाने के ज़्यादा चांसेस रहेंगे।
इसी तरह अगर हम डी एक्स वाई को देखें, डी एक्स वाई ने दोस्तों बाय के जोन को ब्रेक किया, ये देखें ब्रेक किया है, और इस जोन में अब ये सेल का जोन बन चुका है वैसे, क्योंकि ये ब्रेक हो चुका है। अगर हम H4 के टाइम फ्रेम में देखें, हाँ जी ये ब्रेक हो चुका है। डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं जी, अब हम देखेंगे दोबारा H4 में। अब दोस्तों मुझे यही लग रहा है DXY के मुताबिक कि ये इस जोन से डाउन आ सकता है। फर्दर एक और भी जोन बन रहा है, ये देखिए, और ये सही है। अगर ये फर्दर अप होता भी है तो इसके डाउन आने के मुझे ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं। अगर ये डाउन आता है तो गोल्ड मार्केट रिकवरी के लिए अप हो सकती है, गोल्ड मार्केट अच्छा खासा रिकवर कर सकती है, ये देखें ना। और इंडिकेटर्स को अगर देखें, ये बिल्कुल पीक पे है H4 के टाइम फ्रेम में स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर। और डेली टाइम फ्रेम में देखें तो हाँ जी ये बॉटम में है, यानी कि मार्केट पहले डाउन आके फिर जाना इसने अप ही है। ठीक H4 के मुताबिक डाउन आके लेकिन अप जाएगी। सही, सही हो गया जी। जी दोस्तों, फ्राइडे वाले दिन चांसेस थे, मार्केट बिल्कुल पीक पे खड़ी थी सारा दिन जो है, ये छोटी छोटी कैंडल्स बनती रहीं। अगर मैं 30 मिनट टाइम फ्रेम में आपको दिखाऊं, ये देखें जी, सारा दिन डाटा आने तक ये थोड़ा सा डाउन आ जाती थी, फिर अप, फिर डाउन। और स्कैल्पिंग से भी लोगों ने अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया, हमारे ग्रुप मेंबर्स ने। और हम सेल की तरफ थे, 83 से मैंने सेलिंग कराई हुई थी, क्योंकि यहाँ पे डबल टॉप बन चुका था। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये डबल टॉप बन चुका था, और ये 83 रेजिस्टेंस, मार्केट ने एक दफ़ा तो इसको ब्रेक किया, लेकिन H4 की कैंडल इसके नीचे क्लोज की, जिसका मतलब ये है कि मार्केट डाउन आएगी। अगर दोस्तों H4 या H1 के टाइम फ्रेम में मार्केट प्रीवियस डे के हाई को ब्रेक करे, ब्रेक करके और कैंडल की बॉडी उस हाई के नीचे क्लोज कर दे, ये मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखें, हाई को ब्रेक किया, फिर उसकी बॉडी नीचे क्लोज कर दी प्रीवियस डे के हाई के, तो मार्केट फिर डाउन आती है। अगर हम देखें प्रीवियस वीक के लेवल्स देखें, ये सारे हम कर लेते हैं पुराने लेवल्स और जोन्स डेल कर देते हैं, और आज के फ्रेश लेवल्स लगाएंगे। ये जी सारे हो गए डेल। अब ये प्रीवियस वीक की कैंडल है, ये जो रिसेंट वीक ख़त्म हुआ है ये इसकी कैंडल है। प्रीवियस वीक की कैंडल मैं आपको दिखा देता हूँ, ये थी रेजिस्टेंस, सॉरी ये थी रेजिस्टेंस, और इसी तरह ये थी मार्केट की सपोर्ट, हमने लेवल जो लगाए थे, और ये था मार्केट का पीवट पॉइंट। इसको हम कर देते हैं रेड, रेड करके डन कर दिया। अब देखते हैं H4 के टाइम फ्रेम। ये दोस्तों प्रीवियस वीक हमने लेवल्स लगाए थे, सही हो गया। इनको थोड़ा और एडजस्ट कर लेते हैं यहाँ पे, बाकी सारे ठीक है। पीवट को यहाँ पे ले आएंगे, ये पीवट भी एडजस्ट हो गया। अब दोस्तों प्रीवियस वीकली एनालिसिस की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट सेलिंग हम करेंगे 1960 के आसपास, पीवट के आसपास, दूसरी सेलिंग करेंगे 1970 के आसपास करीब, और तीसरी सेलिंग करेंगे 1980 के आसपास, और मार्केट आएगी डाउन। और 86 का मैंने आपको स्टॉप लॉस बताया था। देखिए मार्केट कहाँ तक डाउन आई है, 83 से 1947 के आसपास क्लोज हुई है। अब हम रिसेंट वीक की कैंडल देखते हैं, ये है, इसके नीचे हमने सपोर्ट लगाई और टॉप पे हमने लगाई रेजिस्टेंस,
और पीवट पॉइंट को बिल्कुल सेंटर में लगाएंगे। अब देखेंगे हम H1 के टाइम फ्रेम में देख लेते हैं जी, ये हमारे लेवल्स बिल्कुल सही लग चुके हैं। अब दोस्तों कमिंग वीक गोल्ड मार्केट की रेजिस्टेंस होगी 1983.1, मार्केट की सपोर्ट होगी 1931 और मार्केट का पीवट पॉइंट होगा 1958 और मार्केट पीवट से बिलो क्लोज हुई है। इट मीन सेलिंग प्रेशर ज़्यादा है और हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए गोल्ड के ऊपर। हम H4 पहले डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं। हाँ जी, डेली टाइम फ्रेम में दोस्तों बेरिश इनगल्फिंग बन चुकी है। सही हो गया, ये बेरिश इनगल्फिंग बनी है। इसके ऊपर हम जोन ड्रा करेंगे। पहले हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के मुताबिक लेवल्स लगाए और अब हम इनगल्फिंग थ्योरी के मुताबिक मार्केट को एनालाइज कर रहे हैं। H4 में आ जाएं। H4 में डेली टाइम फ्रेम में वीक तो नहीं है, नीचे नहीं है। अच्छा, H4 में अगर हम देखें, सही हो गया। अच्छा, बेरिश इनगल्फिंग बनी। अब यहां पे हमने बुलिश इनगल्फिंग फेल्ड सेटअप देखना है इसी जोन के अंदर, कंफर्मेशन ए के लिए। यह है बुलिश इनगल्फिंग फेल्ड। सही हो गया। अब हमने बेरिश इनगल्फिंग देखनी है इसी जोन के अंदर। ये दोस्तों टॉप पे बनी बेरिश इनगल्फिंग। सही। अब एक और बेरिश इनगल्फिंग हमें चाहिए, तो H1 में आ जाते हैं। H1 में भी बेरिश इनगल्फिंग बन रही है। इसके ऊपर भी जोन ड्रा करेंगे। ये कंफर्मेशन होगी हमारी सी। ठीक, बुलिश इनगल्फिंग फेल्ड और दो बेरिश इनगल्फिंग्स। अब जहां पे जोन्स की ज्यादा ओवरलैपिंग हो रही है वो स्ट्रांग सेल का जोन है। ठीक हो गया। और वो जोन कहाँ से बन रहा है? वो बन रहा है दोस्तों 19 तकरीबन 58 से लेके दोबारा अगर मार्केट 1975 के आसपास जाती है तो इसको हम करेंगे सेल। और नीचे ये बाय का जोन है, बुलिश इनगल्फिंग है। मार्केट इस जोन में आने के बाद अप हो सकती है। अप क्यों हो सकती है वो भी मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। ये सारे इंडिकेटर्स जो है ना, ये मार्केट को ओवरसोल्ड शो कर रहे हैं कि मार्केट ओवरसोल्ड हुई है। ये देखिए H4 में बिल्कुल बॉटम में है स्टॉकिस्टिक। इसी तरह डेली टाइम फ्रेम में डाउन आ रहा है। H1 में देखें बिल्कुल इंडिकेटर बॉटम में है। अब मार्केट अपने इंडिकेटर्स वगैरह सेट करने के लिए पहले तो अप होगी। अप होने की दो रीजंस हैं। एक तो रीजन ये है कि ये अपने इंडिकेटर सेट करने अप होगी। दूसरी रीजन ये है कि ये तकरीबन बाय के जोन को टच कर चुकी है। ये है बाय का जोन। इसके ऊपर मैं ये लगा दूं, ये तकरीबन 1947 से शुरू हो रहा है। इसको कर देते हैं ग्रीन। ये ग्रीन डन कर दिया, ठीक है, ताकि हमें पता चले ये बाय का जोन है। अब दोस्तों मार्केट ने अपने इंडिकेटर्स भी सेट करने हैं और नीचे बाय के जोन को भी रेस्पेक्ट देनी है। यहां से मार्केट एक दफा तो अप होगी। अब पहली हम सेल की ट्रेड कहां पे लगाएंगे? जब ये 200 के मूविंग एवरेज को टच करेगी H1 के टाइम फ्रेम में। ठीक है, ये पहली सेल की ट्रेड लगाएंगे 1965 के आसपास और दूसरी सेल की कंफर्म ट्रेड लगाएंगे। चांसेस नहीं है कि यहां तक ये आपको, अगर ये चली जाती है 1977 के आसपास, यहां से भी एक ट्रेड लगाएंगे और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करेंगे इस सेल की ट्रेड को। सही। टॉप से जो हमने सेल किया था एक ट्रेड को, हमने अभी तक ब्रेक इवन किया हुआ है
और जब तक ब्रेक इवन हिट नहीं होगा हम इसको होल्ड रखेंगे। हो सकता है मार्केट नीचे ही नीचे चली जाए, करेक्शन करने थोड़ा अप हो और डाउन ज़्यादा आए। अच्छा, कुछ दोस्तों की बाय की, उन्होंने बाय करने की कोशिश की, बाय की ट्रेड्स फंसी हुई हैं, उनके लिए सजेशन यही है कि दोस्तों मार्केट यहाँ से अप होगी। कहाँ तक अप हो सकती है? ये देखें 19 तकरीबन 68 तक अप हो सकती है। फर्दर ये अप हो सकती है 1977 तक अप हो सकती है। तो जब मार्केट अप हो तो आपने बाय वाली ट्रेड्स क्लोज कर देनी है और टॉप से सेल करते जाना है। ठीक, H1 में अगर देखें मार्केट यहाँ तक ज़रूर अप होगी और ये कौन सा लेवल बन रहा है, कर्सर की मदद से हम देखते हैं। हाँ जी, 64 अगर इसको राउंड ऑफ करें 1965 ये पहली सेल, दूसरी सेल 1977, ये दो हमने सेल की ट्रेड लगानी है और इनको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है। और जब मार्केट अप होगी, जो बाई की ट्रेड आपने फंसाई हैं उनको आप क्लोज कर दीजिएगा। ये होगी गोल्ड की सूरत हाल। अब हम देख लेते हैं दोस्तों क्रूड ऑयल को। जी दोस्तों, मैंने आपको बताया था व्हाट्सएप ग्रुप में कि क्रूड ऑयल मार्केट ने कुरेक्शन का फिबोनाची के 61.8 के लेवल तक इसने कर ली है कुरेक्शन, और ये गोल्डन लेवल फॉर कुरेक्शन कहलाता है। 61.8 का लेवल जो है फिबोनाची का, ठीक है। और मैंने कहा था कि यहाँ से लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग बन सकती है, और कुछ दोस्तों ने यहाँ से इसको बाय किया और मैंने बताया था कि ना 72 को ये टच करेगी, और इसने 72 को टच किया, टच करके फिर जो है ना 71.83 के आसपास क्लोज हुई। सही है, 72 को इसने टच किया था कल। अच्छा जी, अब दोस्तों ओपेक की मीटिंग जारी है। ओपेक मीटिंग में प्रोडक्शन में कमी की जाएगी, जिसकी वजह से क्रूड ऑयल मार्केट फर्दर बुलिश ट्रेंड की तरफ जा सकती है। अगर हम इसको देखें डेली टाइम फ्रेम में तो बुलिश इनगल्फिंग बन रही है, बड़ी खूबसूरत बुलिश इनगल्फिंग है। ये देखें, ये बाय का जोन है। अगर मार्केट को कुरेक्शन करने डाउन आती भी है तो इस जोन को रिटेस्ट करके फर्दर अप जाएगी, और कमिंग वीक ये अपना हाई जो है ना प्रीवियस, इसको ब्रेक कर सकती है। ये हाई जो है 74.6 वाला, सही, और तकरीबन 77 के आसपास हम अपनी बाय की ट्रेड्स का प्रॉफिट बुक कर लेंगे, क्योंकि फिर यहाँ से डाउन आने के चांसेस रहेंगे। अगर 77 से क्रूड ऑयल डाउन ना आया तो फिर नेक्स्ट ये 200 के मूविंग एवरेज से टकरा के या 80 को टच करके डाउन आएगा, फिर लॉन्ग टर्म सेल बन सकती है। नेचुरल गैस को दोस्तों लॉन्ग टर्म के लिए ना ख़रीदा जाए, क्योंकि एक वेबसाइट है oilprice.com, वो अच्छी वेबसाइट है, उनकी फोरकास्ट ऑथेंटिक होती है। उन्होंने कहा है कि ये ज़ीरो की तरफ जाएगी। फर्दर मैंने रिसर्च की है, कोई नई एक्सप्लोरेशन हुई है नेचुरल गैस की, कोई बड़े बड़े कुएँ मिले हैं, ज़खायर मिले हैं नेचुरल गैस के, जिसकी वजह से ये सेलिंग प्रेशर में रहेगी। ठीक है, अगर आपको डिप से मिलती है बस जैसे ही प्रॉफिट आए तो आपने एग्जिट हो जाना है। सही, ये देखें ना, कोई खातिर खा है तो ये बाय के जोन में क्लोज हुई है, लेकिन खातिर खा कोई रिकवरी नहीं हुई। हो सकता है ये यहाँ पे ये डबल बॉटम लगा के यहाँ पे डबल 2.13 के आसपास यहाँ से फिर करेक्शन करने आप हो, क्योंकि इसका बड़ा ट्रेंड सेल का बन चुका है, जाना इसने डाउन है। ये देखें, ये हेड है, ये शोल्डर हो गया, ये दूसरा शोल्डर हो गया, और अगर नेक लाइन ये 2.13 को इसने ब्रेक कर दिया ना तो बहुत ज़्यादा डाउन जाएगी। दोस्तों सिल्वर मार्केट को अगर हम देखें तो सिल्वर मार्केट इतनी ज़्यादा डाउन वैसे आई नहीं, ये अप काफ़ी हुई थी फ्राइडे को, और ये ना 200 के मूविंग एवरेज को टच करके ये डाउन आई। ये देखें ना 23.6 के आसपास क्लोज हुई है।
अब अगर हम डेली टाइम फ्रेम में देखें तो ये जोन हमने कैसे ड्रा किया, यहाँ पे बेरिश इनगल्फिंग एक बनी है, उसके ऊपर हमने जोन ड्रा किया हुआ है। ये देखिए, ये है सेल का जोन। डेली टाइम फ्रेम H4 के टाइम फ्रेम में देखें, मार्केट ने इस जोन को रिटेस्ट किया और डबल कंफर्मेशन थी। 200 का मूविंग एवरेज भी इसी जोन में था और यहाँ से डाउन आ रही है। अब भी हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी यही होगी। ये मार्केट अपनी इंडिकेटर सेट करने के लिए अप हो सकती है और 23.8 या 24 से एक ज़बरदस्त सेलिंग बन सकती है, जिसको हम लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करेंगे। यूरो यूएसडी को देखें, ये हमारा सेल का जोन था। सेल के जोन को ब्रेक किया, ब्रेक करके फिर मार्केट क्रैश हुई, काफ़ी डाउन आई। अब ये मार्केट्स की नेचर बन चुकी है, ये जोन हो सेल का उसको पहले ब्रेक करती हैं फिर डाउन आती हैं। बाय का जोन हो उसको पहले मार्केट ब्रेक करेगी फिर अप होगी। इसको कहते हैं स्टॉप लॉस हंटिंग। ये स्टॉप लॉस हंटिंग के लिए ऐसा करते हैं। इनको भी पता होता है कि लोग ये सप्लाई और डिमांड का जोन बना के बैठे हैं। अच्छा, अब मार्केट अपने इंडिकेटर सेट करने के लिए अगर अप होती है तो 1.072 से 1.075 यहाँ से दोबारा सेल किया जाए इसको। जीबीपी यूएसडी को देखें, जीबीपी यूएसडी मार्केट खातिर खा अप हुई और फिर डाउन आई, सही। इसके ऊपर डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं क्या बन रहा है। नहीं, H4 में देखेंगे, ये दोस्तों ना सेल का जोन बन रहा है। ये देखें, ये और मार्केट 200 के मूविंग एवरेज से टकरा के थोड़ा रिकवर होने की कोशिश करेगी, अप ज़रूर होगी। अगर ये होती है अप तो इस जोन से 1.25/216 से 1.25/407 ये सेल का जोन है, यहाँ से हम सेल कर सकते हैं। जी दोस्तों, नेस्डेक 100 को अगर हम देखें तो अभी तक इसका बेरिश रिवर्सल नहीं हुआ और मार्केट बुलिश ट्रेंड में ही है। अब कुछ दोस्तों की सेल की ट्रेड इसके ऊपर फंसी हुई है, उनको चाहिए मार्केट ये डाउन ज़रूर आएगी, ठीक है। इस जोन को टेस्ट करने के लिए H4 में मैं आपको दिखा देता हूँ, सही। इस जोन को टेस्ट करने के लिए डाउन ज़रूर आएगी, तो सेल की ट्रेड्स आपने यहाँ पे निकाल देनी है, क्लोज कर देनी है और यहाँ से फिर बाय करेंगे हम, ठीक हो गया। इस जोन से सेल का जोन ये फेल हो चुका है, इस जोन से बाय करेंगे। जी दोस्तों, अगर हम देखें US30 को, US30 ने सेल के जोन को ब्रेक किया है, अब ये बाय का जोन बन चुका है। मार्केट डाउन ज़रूर आएगी, ठीक है, क्योंकि इंडिकेटर्स देखें मार्केट को ओवरबॉट शो कर रहे हैं। मार्केट अपने इंडिकेटर सेट करने के लिए जब डाउन आएगी तो इस जोन से हम इसको बाय करेंगे जब 200 के मूविंग एवरेज से टकरा के अप होने लगेगी US30। जी दोस्तों, कल वाली वीडियो में मैंने BTC के ऊपर ये जोन ड्रा किया था, ये सेल का जोन, ठीक। और अभी तक मार्केट इस सेल के जोन से बिलो है। अगर आप होती है तो यहाँ से हम इसको सेल करेंगे 27,550 से लेके 28,015 तक, ये सेल का जोन है सर। ये था दोस्तों वीकली एनालिसिस। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।